बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के विरोध में मंगलवार को मंदिर परिसर में अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का ऐलान सोमवार को किया था। विधायक बुटोला ने चढ़ावे से जुड़े मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उपवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के मामले की जांच अब 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि 2 जुलाई को सामने आई घटना पहली बार हुई थी या इससे पहले भी चढ़ावे की गणना के दौरान इसी तरह की गड़बड़ी की जाती रही है। साथ ही अभी जांचा जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी अकेले इस मामले में शामिल था या किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसका सहयोग किया। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे की गणना के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस साल गठित टीम में आरोपी अधिकारी भी शामिल था। ऐसे में जांच का दायरा केवल 2 जुलाई की घटना तक सीमित नहीं रखा गया है। जांच टीम पूर्व में हुई दान गणनाओं के दौरान की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार मंदिर परिसर में उपलब्ध 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी गई है। जांच टीम एक फुटेज का बारीकी से परीक्षण कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं पहले भी चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी तो नहीं हुई और यदि हुई तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। आपने बचपन से लेकर आज तक श्री नारायण साक्षात बैकुंठ धाम, और इस बैकुंठ धाम में जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रष्टाचार पे आते हैं। केदारनाथ में हमने देखा होगा कि सोना चोरी का प्रकरण चला, उसके बाद अयोध्या के अंदर आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आज इस बैकुंठ धाम पे भी इस तरह की भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। और कौन है? सरकार में बैठे हुए, सरकार ने जो यहाँ रख रखाव के लिए रखे हुए, जिन्होंने मंदिर समिति की रख रखाव करनी थी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करनी थी, श्री नारायण की सेवा करनी थी, वो लोग यहाँ से चोरी कर रहे हैं। बैकुंठ धाम में तो लोग मोक्ष के लिए आते, सारे माया मोह त्याग के आते, और आप ऐसे श्री नारायण के चरणों में आकर के उन्हीं के वहाँ से आप इस तरह का जो दान पत्रों से लेकर दान पेटी से लेकर तमाम चीज़ों में जो भ्रष्टाचार वीआईपी से लेकर वीआईपी दर्शन के नाम पर से लेकर क्यूआर कोड के नाम के दर्शन के नाम पर लेकर इस तरह का तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको देख करके हमारे केवल इस चोरी का मामला नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी उम्मीद, हमारी श्रद्धा को धक्का लगा है। पूरी दुनिया के अंदर हमको चोट पहुंची है, लोग आहत हैं। मैं व्यथित हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के से बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ, और मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को माफ न करे। मैं सरकार से चाहता हूँ, पूरी सरकार लिप्त है उसमें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ, यदि आप में नैतिकता जिंदा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए, और जितने बड़े बड़े घराट इसमें बैठे हुए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर समिति के एक उपाध्यक्ष, बीकेटीसी का एक उपाध्यक्ष, जिन्होंने इसके रख रखाव के लिए रखा हुआ, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए रखा, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे पीए बना करके तनख्वाह लेने का काम कर रहे हैं। ये अनोखा रिकॉर्ड भी इसी सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने भी मंदिर समिति के अध्यक्ष बनाए स्वर्गीय अनुसुया प्रसाद महतो जी, डॉक्टर अनुसुया प्रसाद महतो जी। आप बताएं, उन्होंने 1 रुपया कभी नहीं लिया। गणेश गोदियाल जी रहे, कभी 1 रुपया नहीं लिया। नारायण की भूमि में नारायण तो साक्षात देने वाले हैं, और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम माया मोह त्याग के आते हैं। यहाँ श्री बैकुंठ धाम में आते हैं, श्रद्धा आस्था के लिए आते हैं, और ऐसे पवित्र स्थानों में भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बैठ रहा हूँ, बैकुंठ धाम साक्षात बैठे हुए इन लोगों को माफ नहीं करने वाले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।